बेटे को जरूरत है कि मम्मी मुझको भूख लगी है तो भोजन ला के दे, तो बेटा तुमको ढूंढ रहा है। तुमको जरूरत पड़ी है कि बाजार से सब्जी लेकर आना है तो तुम पति को ढूंढ रही हो। घर में रोटी बनवाना है तो पति पत्नी को ढूंढ रहा है। दवाई लाना है तो बाप बेटे को ढूंढ रहा है। प्रॉपर्टी चाहिए तो बेटा बाप को ढूंढ रहा है। संपूर्ण जगत ऐसा है। ये पूरा विश्व इसी से भरा पड़ा हुआ है कि लोग केवल तुम्हारा प्रयोग करना जानते हैं, तुमसे कार्य निकालना जानते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा शंभु इस संसार से हटकर है। वो तुमसे कुछ लेना नहीं जानता, तुमको केवल देना ही जानता। वो मेरा शंकर, वो मेरा शंभु, वो मेरा ओंकार, वो मेरा त्रिकालदर्शी, वो मेरा कैलाश। वो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश। आपसे कुछ नहीं लेना चाहता, कुछ आपसे कुछ भी नहीं लेता। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप एक लोटा जल दे रहे हो, ठीक है। आप बेलपत्र दे रहे हो, ठीक है। आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हम वो भी नहीं देंगे तो ये मत सोचना कि महादेव हमको कुछ देगा कि नहीं देगा। आप अगर लोटा भर के जल नहीं भी दोगे तो ये मत सोचना कि महादेव आपको कुछ देगा कि नहीं देगा। तुमने जल दिया और महादेव ने कुछ दिया तो ये तो आदान प्रदान वाली बात हो गई। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तुम अगर लोटा भर के जल भी नहीं दे पा रहे हो, तुम बेलपत्री भी नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं। तुम उसको हृदय से, मन से उसके नाम का स्मरण कर लो, मेरा महादेव तुमको प्रदान कर देगा। देने में पीछे नहीं, थोड़ी देर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया शिव कथा कर। मेरे बाबा को तुमसे कुछ नहीं थे, मेरा बाबा तो केवल देना जानता है, मेरा बाबा तुमसे लेना नहीं। दुनिया तुमसे मतलब की मिलेगी, दुनिया तुमसे मतलब से बात करेगी, दुनिया तुम्हें मतलब के समय पर तुम्हें पूजेगी, दुनिया तुम्हें मतलब के समय पर तुमको ढूंढेगी, दुनिया तुम्हें मतलब के समय पर तुम्हें खोजने का प्रयास करेगी, पर मेरा महादेव तुम्हें मतलब के लिए नहीं, मेरा महादेव पूर्ण समर्पण के भाव से तुमको देने के लिए खोजता है कि तू एक बार मेरे दरवाजे पर आई थी इसलिए मैं तुझे देना चाहता हूँ। बोल बम का नारा है। सती मैया माता सती, भगवान शिव जी के साथ में उनका जो अमंगल विवाह हुआ, माता सती का विवाह जब भगवान शंकर जी के साथ होता है, माता सती का विवाह जब शिव जी के साथ में हुआ है, माता सती में और माता पार्वती में एक अंतर बहुत बड़ा है। सती मैया भी भगवान शंकर की धर्म पत्नी है और पार्वती मैया भी भगवान शंकर की धर्म पत्नी है। माता सती भी शिव जी की अर्धांगिनी है और माता पार्वती जी भी शिव जी की अर्धांगिनी।
दोनों। फिर सती में और शिव में, पार्वती में अंतर क्या है? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइलों पर सुन रहे हैं और इस कुशीनगर की पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, इन दोनों में अंतर, सती में और पार्वती में अंतर। सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या निकला? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर यह निकला कि शंकर भगवान सती को शादी कर लेकर आए, माता सती को विवाह कर लेकर आए, दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर लौट कर आए, और दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर जब सती को लेकर आए, तब लेकर आने के बाद भगवान शंकर सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए। बोलो, सुनी कि नहीं सुनी कथा? ये कथा सुनी कि नहीं सुनी कि शंकर सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने। अगस्त बाबा के यहाँ शिव और सती गए। पार्वती और सती में अंतर देख लीजिएगा जरा, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। जो शंकर भगवान ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चीज दी वो आज तक हमारे यहाँ चल रही है। जो शिव जी ने एक बार संसार के लोगों को जो दिया वो आज तक चल रहा था। शंकर जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोलिए जरा। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना? नहीं। शंकर जी से पहले कोई चढ़कर, शंकर जी काय पे चढ़ के दुल्हन के घर गए थे? जम के बोलो जरा। नंदी पे चढ़कर। आज के समय में दूल्हा काय पे चढ़कर जाता है? बोलो बोलो जम के। घोड़ी पे चढ़। जो शिव जी ने बीज बो दिया, जो भगवान शंकर ने स्वयं देवादिदेव महादेव सबसे पहले दूल्हा बने, उसके बाद में फिर नारायण दूल्हा बने, फिर इंद्र दूल्हा बने, फिर राम जी दूल्हा बने, फिर कृष्ण जी दूल्हा बने, ऐसे ऐसे क्रम चालू हो गया दूल्हा बनने का। तब से लेकर आज तक लोग घोड़ी पे चढ़कर बारात लेकर जाते हैं। जैसे शंकर जी बारात लेकर गए, शंकर जी धूम धड़ाके से थे, जैसे आज के समय में दुनिया के लोग बारात लेकर जाते हैं। आज के किसने सिखाया ये दुनिया के लोगों को? देवादिदेव महादेव। जम के बोलो जरा, देवादिदेव महादेव। बारात ले जाना सिखाया, जनवासे में पहुंचना सिखाया, बारात का भोजन प्रसाद होना ये सिखाया। ये शिव जी ने सब कुछ सिखाया। अब शिव जी ने दूसरी चीज संसार के लोगों को दी, जो माता सती के समय पर प्रारंभ हुई। शंकर जी सती को शादी करने के बाद में, ब्याह कर जब लेकर आए, लाने के बाद में सीधे कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। हमारे मध्य प्रदेश में, हम जिस मालवा क्षेत्र में रहते हैं, सीहोर में, तो वहां का एक नियम है हमारे मध्य प्रदेश का। आपके यहाँ का भी नियम हमें तो लगता है कि होना चाहिए ऐसा। आपके यहाँ भी ऐसा नियम होगा, महाराष्ट्र में भी ऐसा नियम है, राजस्थान में भी ऐसा नियम है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में ये नियम है कि नहीं, पर हमारे यहाँ का एक नियम है कि जैसे शंकर भगवान शादी कर सती को लेकर आए और वो कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ गए, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद वो घर पर जब आते हैं, आने के बाद लड़के के घर में जब लड़की आ जाती है, तो पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण जी की कथा करवाकर उनको सुनवाई जाती है। आपके उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि नहीं? वो नहीं है ना? आप क्या भी है, मतलब तुम भी हमारे वाले हो, ये पक्का है।
ये शुरुआत कोई तुमसे कहे कि ये दूल्हा दुल्हन को कथा सुनाने का नियम कहां से आ गया? शादी करके दुल्हन आई बेचारी रात भर ऐसे फेरे लगा लगा के थक गई, सुबह से उसको तुमने पूजन में बिठा दिया, सुबह से सत्यनारायण जी की कथा सुनने बिठा दिया, पूजन करने बिठा दिया। कोई तुमसे पूछे कि ये नियम कहां से आ गया कि शादी के बाद कथा सुनना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को बैठकर कथा सुनना चाहिए, ये नियम कौन लेकर आया? तो कहते हैं ये नियम देवादिदेव महादेव लेकर आए थे। शादी करने के बाद सभी पंजाब ये नियम मेरा महादेव लेकर आए थे। शादी के तुरंत बाद शादी कर आए और सती मैया को कुंभ ऋषि की यहाँ कथा सुनाने के लिए अगस्त बाबा के यहाँ पहुंच गए। अब शादी के तुरंत बाद कथा सुनना, शंकर जी का मन तो कथा में लग रहा था क्योंकि शिवजी कुंभज बाबा के कथा सुनने गए। दूल्हा दुल्हन दोनों कथा में बैठते हैं। कहीं कहीं पर दूल्हे का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है और कहीं कहीं दूल्हे का नहीं लगता तो दुल्हन का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का ही मन नहीं लगता, ये भी स्थिति रहती है। पंडित जी पूरे 5 अध्याय सुना देते हैं, कलावती ने लीलावती से कहा, लीलावती ने कलावती से कहा। तो कथा और आखिरी में फिर आरती हो जाती है श्री सत्यनारायण भगवान की। इति श्री रेवाखंड प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय पूर्ण, तृतीय अध्याय पूर्ण और बहु अंदर से पति को कोनी मारती है। कथा में घंटी भी बजाई जाती है क्योंकि ये दोनों उठ जाए, सावधान। केवल आपके यहाँ सत्यनारायण जी की कथा शादी के बाद हो रही है, उसी में घंटी नहीं बजती है। देवादिदेव महादेव माता पार्वती को जो कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ लेकर गए और कुंभज बाबा जब कथा करने लगे, कथा करते करते कुंभज बाबा बीच में चिल्ला रहे थे महादेव। तो महादेव कैसे चिल्लाते थे? इतने में सती मैया महादेव जी का मुख देखकर कहती थी ये बार बार इनको हो क्या जाता है, कितने चिल्लाते क्यों हैं? शंकर भगवान कह रहे हैं कि केवल तेरे चक्कर में चिल्ला रहा है। रात्रि को गस्ती वाला आता है, आके कुशीनगर में आता है कि नहीं आता मैं नहीं मालूम, पर हमारे घर तो आता है। रात्रि में गस्ती वाला आता है और सीटी बजाता है। सीटी तो अभी अभी बजाने लगा, पहले तो चिल्लाता था जागते रहो, अब सीटी बजाने लगा कि जागते रहो। अब सीटी बजाता है और पहले कहते था जागते जागते। गस्ती वाला क्यों चिल्लाता है जागते रहो? रात को सोओगे तो तुम्हारी तिजोरी का माल कोई चुरा के ले जाएगा। गस्ती वाला रात को चिल्लाता है जागते रहो, और संत साधु गुरुजन कथाकार ब्राह्मण जन दिन में चिल्लाते हैं श्रीमद् भागवत, रामायण, शिव पुराण, देवी भागवत, गीता सुना सुना कर चिल्लाते हैं। रात को सो गए तो चोर चोरी कर ले जाएगा, और दिन में अगर तुम भगवान की कथा में सो गए तो परमात्मा भी तुमसे दूर चला जाएगा। उसको करीब लाना, उसको अपने करीब, उसको अपने नजदीक लेकर। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख तारो दया गणी
शंभो शरण मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनाने गए। कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए माता सती गई, उनका मन नहीं लग पाया। भले उन्होंने हर हर महादेव चिल्लाया पर मन नहीं लगा। कई लोगों की आदत रहती है कथा में जरूर चले जाएं पर मन भी तो लगे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम कई लोग संसार में ऐसे हैं, परमात्मा के करीब जाते हैं पर मन नहीं लगता। भगवान के पास पहुंच जाते हैं पर मन नहीं लगता। आप में कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशु पक्षीनाथ एक पत्र है दे। मेरा नाम रानी देवी, बांस पार नहोरबा। बहोरबा है कि नहोरबा है? मेरा नाम रानी देवी, बांस पार, जिला बलिया से है। अब बहोरबा है कि नहोरबा है वो तुम जान लेना है, ठीक है? कई बेटी हैं रानी देवी, कई बेटी आती हैं। श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ दिखा, श्री शिवाय। रानी देवी बांसपार, जिला बलिया से हैं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे शरीर में 35 mm की एक गठान हो गई थी, साथ में पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन भी जल्दी ही कराने का बोला था। पर गुरुदेव, एक तो गठान हो जाना शरीर के अंदर तो बड़ा सोचने में आ जाता है आज के समय में कि गठान हो गई है, ना जाने कौन सी गठान है, कैसे गठान है। और जांच भी करवाने का डॉक्टर बोल रहे थे गठान का, और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। तब मैं वापस अपने घर को दवाई लेकर आ गई और डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे थोड़े दिन दे दो, मैं फिर ऑपरेशन करा दूं। डॉक्टर ने हमें 10 दिन के लिए भेज दिया। 10 दिन के बाद ऑपरेशन जरूर कराने में ये डॉक्टर ने बोला और हम घर आ गए। आपकी कथा हम सुनते थे पर हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। पर आज जब शरीर में रोग आया ना गुरु जी, तब भोलेनाथ याद आया और हम भोलेनाथ जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, जल लाकर आचमन करते, उसको पी लेते, बेलपत्र खा लेते। आपने कहा था कभी कभी नंदी के पास में बैठकर भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहा करो। हम नंदी के पास बेलपत्र लेकर बैठ जाकर शिव जी को समर्पित कर वो बेलपत्र का सेवन करते। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। भोलेनाथ भोलेनाथ है। 10 दिन के बाद हम वापस ऑपरेशन के लिए जाते हैं और वहां जांच कराते हैं तो मेरे शरीर में जो 35 mm की गठान थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता। इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है कि 35 mm की गठान 10 दिन के अंदर गल जाए। ये आश्चर्य की बात हो ही नहीं सकता। दूसरी बार फिर जांच करी गई और जांच में आया कि मेरे उदर में जो पथरी थी वो पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा है, ये शिव की कृपा है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव। आप कहते हो कि बाबा से जाकर अपने मन की बात कहना चाहिए, पर मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूँ गुरुदेव, बाबा से जाकर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा अपने बच्चों का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको क्या चाहिए। ये शिव है, ये शंभु, ये ओघड़ी है, शिव तत्व के
ये घरदानी है। कौन सा भाव है तुम्हारे लिए? बहुरवा है कि बहुरवा? ठीक है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु कार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु कार तार। एक लोटा जल हम शिव को समर्पित कर रहे हैं। वो जल नहीं है, वो औषधि है। शंकर जी का एक नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, मौत पर भी विजय प्राप्त करने वाला। जो मृत्यु को जीत रहा है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर रहा है, जो मृत्यु को भी जीत कर बैठा है, वो महामृत्युंजय है, वो महादेव, वो कालाधिपति महा। जो मौत पर विजय प्राप्त करे, मृत्यु को भी जो जीत कर बैठे, वो कालाधिपति महाकाल। वो मेरा उघड़दानी, वो मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा शंकर। मौत पर जो विजय प्राप्त करे, ये दुनिया के लोगों को जो कुछ दिया है वो सब संपूर्ण जो दिया, ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हारी, सब कुछ उसी का दिया, कुछ भी अपना नहीं। भाई सती मैया को सती और पार्वती में बहुत बड़ा अंतर है। माता सती और पार्वती में बहुत बड़ा अंतर है। सती को शिव शादी करने के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले जाते हैं और सती का मन नहीं लगता, सती कथा पर विश्वास नहीं करती। और पार्वती में और सती में सबसे बड़ा अंतर अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या था सती में और पार्वती में, ऐसा क्या था, इनमें इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो बता देना। सती को शिव कथा सुनाने के लिए लेकर गए और सती का मन नहीं लगा। और शादी करने के बाद माता पार्वती को शंकर कैलाश पर लेकर आए और शंकर जी को याद आ गया कि मैं शादी कर आया था और सती जी को कथा सुनाने लेकर गया था। उसके बाद सती का प्राण चले गया था, तो शंकर जी ने सोचा कि मेरी शादी फिर हुई है पार्वती के साथ, अब की बात इसे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर लेकर गया और इसका भी मन नहीं लगा तो ये भी मुझसे दूर चली जाएगी। अब की बार मैं इसको कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा। तो पार्वती जी के साथ शादी कर जब शंकर भगवान आए तो उसको कथा सुनाने नहीं ले गए। आकर बैठे ही थे और बैठते से ही पार्वती जी ने हाथ जोड़कर महादेव जी से कहा, सती को कथा
सुनाने ले गए थे, की बात शंकर जी ने विचार कर लिया था कि कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, तो हाथ जोड़कर बैठ गई पार्वती जी शंकर जी के चरणों में। बस शादी कर आए, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, ये हाथ जोड़कर बैठ गई और महादेव जी से कहती है, बाबा मेरे मन में कुछ प्रश्न है, इसलिए मुझे आप कथा सुनाने के लिए लेकर चलिए, अमरनाथ की गुफा में लेकर। सबसे बड़ा अंतर है सती और पार्वती में। सती को कथा सुनाने लेकर गए पर सती का मन नहीं लगा और पार्वती को कथा सुनाने गए। इसके बाद भी पार्वती कहती है कि मुझे कथा सुनना है। शंकर जी की आंखों में प्रेम के अश्रु प्रकट हो गए। अरे धन्य है पार्वती, मैं सोच रहा था कि तुझे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, पर तूने शादी के बाद का नियम पूरा कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ आज भी शादी के बाद सत्यनारायण जी की कथा होती है। भले मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन हो ना हो, भले तुम रात भर जागे हो, ब्याह करा देवे करे, सारे घर में फैला पड़ा हुआ है, सारे घर में मेहमान पड़े हुए हैं, सारे घर में सामान ही सामान पड़ा है, उसके बाद भी पंडित जी को बुलाया जाता है, सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है। भले तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए करवाई जाती है क्योंकि तुम शंकर और पार्वती हो, तुम शंकर और सती नहीं हो, तुम शिव और पार्वती हो, इसलिए कथा सारी समस्या का हल बोल ममता नारा है। सती और पार्वती हो तुम सती, तुम पार्वती और शिव हो, तुम सती और शिव नहीं हो, तुम पार्वती और शिव। और मेरी बेटियों और मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों से तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, पर मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, शादी कर आप अपने पति के घर जब जाओ और वहां पर अगर सत्यनारायण की कथा तुम्हारी शादी के बाद नहीं हो तो तुम्हें अपने घर के लोगों को एक बार प्रार्थना करना चाहिए, मम्मी हमारे यहाँ का नियम है कि हम शादी कर हमारे घर में जब बहू आती है तो सत्यनारायण जी की कथा होती है, क्या आपके यहाँ नियम नहीं है? वो कहे कि बेटा नियम तो है पर चक्कर ये हमारे यहाँ फैला रहा है, इतना सारा है, बाद में करा लेंगे। नहीं मम्मी, बाद का काम तो कभी लंकाधिपति रावण से भी नहीं हुआ, इसलिए आप चाहो तो 2 दिन के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाइए और हमारे जीवन को साफ। ये हमारा फर्ज है, ये पार्वती का फर्ज है, ये माता पार्वती के माता पिता के संस्कारों का फर्ज है। सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति वो प्रजापतियों का राजा था, उसकी बेटी थी। माता सती में बचपन से ही एक राजकुमारी के गुण थे, क्योंकि राजा की बेटी थी, राजकुमारी के गुण थे, जाती थी तो राज सिंहासन के हिसाब से, आती थी राज सिंहासन के हिसाब से, बात करती थी राज सिंहासन के हिसाब से, लोगों से मिलती थी राज सिंहासन के हिसाब से। दोनों माता सती भी राजा प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति की बेटी थी, और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी थी, वो भी राजा की बेटी, ये भी राजा की बेटी, दोनों में एक अंतर और भारी हो गया। सती राजकुमारी थी और सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ कोई ज्ञान देने वाला अच्छा गुरु सती को नहीं मिल पाया था, पर पार्वती का जन्म हुआ और जन्म लेते से देव ऋषि नारद जी से जन्म हुए थे, जिन्होंने शिव में लगा दिया। ये माता पिता के संस्कार बोलते हैं। मेनावती के हृदय से गर्भ से जो बेटी ने जन्म लिया उसको समझाया गया कि बेटी तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, अगर तू शिव की आराधना करेगी तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तू शंकर की आराधना करेगी तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हमारे बच्चों को हमें ज्ञान देना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि शंकर की आराधना करोगे तो तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, शिव कुबेर का ध्यान। देवादिदेव महादेव तुम्हारा भंडार कर सकता है। और रोग आ गया बीमार, ये बहन ने लिखा, ये बहन यहाँ लिख रही है, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान के मंदिर में पिता को मानकर जाओ और उनसे अपने दिल की बात कहो, पर मैं सत्य कहती हूँ अपने पिता से दिल की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव के मंदिर में जाओ तो बाबा अपना चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको चाहिए क्या। ये हमारा समर्पण, एक समर्पण का भावना, एक पत्रों है।
साल नहीं थी, कई साल निकल गए। हम लोग 1-2 साल इंतजार करे, 4 साल इंतजार करे, पर संतान का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए। 11 साल बाद भी संतान का जब सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब आपकी कथा के माध्यम से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी भाभी को मैंने कहा कि तुम शिव मंदिर जाया करो, वो शंकर जी के मंदिर जाने लगे। मंदिर जाने के बाद भी कई महीनों तक उसका गर्भ नहीं ठहरा। मेरी भाभी का विश्वास हो गया कि शिव वाला महाराज तो कहता है कि 3 महीने में भगवान सुन लेता है। मैंने मेरी भाभी से कहा, भाभी तो मंदिर जाना मत छोड़ना, ये भी तो शिव वाला महाराज कहता है। आप पूरी बात सुनो भाभी, आप मंदिर जाना मत छोड़ो, 3 महीने का इंतजार मत करो, जाती रहो। महाराज कहता है एक जगह खड्डा खोदने पर पानी जरूर निकलेगा, तो तुम भी मंदिर जाती रहो। और मेरी भाभी मंदिर जाती रही। बाबा गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 11 साल के बाद 2023 में मेरी भाभी की यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। एक पत्र जिसमें भेजा हो वहां तिला सकते हैं। ये शिव तत्व है, बड़ी संभव है, त्रिकालदर्शी का आप ही ने भेजा हुआ शिव तत्व। जरूर आ जाइए, आप ले जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु, शंकर, औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव तत्व को प्राप्त। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा का विश्वास से भजोगे, शिव तुम्हारे संग कहना नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। शिव की कृपा, वो घड़दानी त्रिकालदर्शी है। आप उसको भजो, आप उसका स्मरण करो, मिलता है। मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा मैं कि बेटियां अपने मन में अपने घर से ये संस्कार लेकर जाना और अपने ससुराल में जाने के बाद जरूर कहना कि मम्मी क्या क्या शादी के बाद कथा नहीं होती। क्या शादी के बाद कथा नहीं होती? आज दुनिया के लोग हमारे ऊपर ताना कसकर कहते हैं कि शिव वाले महाराज की कथा में केवल महिलाएं इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, माताएं इतनी सारी कथा सुनने के लिए चली जाती हैं। मेरा निवेदन उन सभी से, ये मेरी माताएं नहीं है, ये पार्वती है, और पार्वती के हृदय में कथा के प्रति रुचि रहती है। ये सती नहीं है, ये पार्वती है।
सती का मन कथा में नहीं लगता पर पार्वती का मन कथा में लगता है। अगर ये यहाँ कथा सुनने नहीं आती तो टीवी पर सुनती, ये मेरा विश्वास करता है। और अगर ये टीवी पर नहीं सुनती तो रात्रि को मोबाइल पर सुनती, और ये मेरा विश्वास करता है कि इनकी कथा कभी नहीं छूटती है, ये कथा जरूर इनको पार्वती कहते हैं। सती किसको कहते हैं? जिसका चित्त कथा में नहीं लगा। शादी होने के बाद माता सती को लगा मेरे पति मुझे लेकर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं पे अच्छी जगह की टिकट कराई हो। शादी के बाद टिकट कराते हैं ना लोग, घूमने के लिए जाते हैं। कोई विदेश जाता है, जो अच्छा धनपति करोड़पति होगा तो विदेश चले जाता है, और जिसके पास ज्यादा नहीं होता तो इधर उधर कुल्लू मनाली गोवा आसपास जहां घूमने चले जाते, टिकट कराई चलती। सती मैया को भी लगा कि मेरी महादेव जी के साथ शादी हुई है, विवाह हुआ है, और ये मुझे नंदी पर चढ़ाकर नंदी पर बिठाकर मुझे लेकर जा रहा है। उनको लगा कि इन्होंने भी कहीं पे अच्छी जगह की टिकट कराई होगी, मुझे लेकर जा रहा है, अच्छी जगह की टिकट कराई होगी। उनको क्या मालूम था कथा सुनने लेकर जा रहा है। और आज मैं शान से कर सकता हूँ, आज इस व्यासपीठ के माध्यम से इस यहाँ इस पवित्र भूमि पर बैठकर कुशीनगर के इस पवित्र भूमि से बात कर सकता हूँ। संपूर्ण भारत की माताओं के लिए जो कथा में रमी रहती हैं, उनके लिए कर सकता हूँ, दिल से कर सकता हूँ। अगर किसी भी शिव पुराण को सुनने वाली जितनी माताएं चाहे आस्था चैनल पर सुन रही हो, फेसबुक पर सुन रही हो, यूट्यूब पर सुन रही हो, मोबाइल पर सुन रही हो, पंडाल में सुन रही हो, अगर इन माताओं से अगर कोई पूछेगा, इनके पति ने पूछा कि आज मेरा मन बड़ा खुश है, कमाई अच्छी हो गई है, कोई कहीं से फायदा हो गया है, बता तुझे कहाँ लेकर जाऊंगा, तो इनकी पहली शर्त रहेगी हमें कुबेरेश्वर धाम लेकर चल जा, हमें सीहोर ले जा, हमें कुबेरेश्वर धाम ले। इनकी पहली रुचि है हमको वहां जाना। क्यों जाना है? क्योंकि इनके मन में ये है कि हम अगर बाबा के धाम जाएंगे तो बाबा से विनती कर कर आएंगे कि मेरे परिवार को सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरा घर अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, सब सुखी रहे। कहने के लिए अभी ये कथा होने के बाद में 25 तारीख से कथा सिरसा हरियाणा में तारा बाबा के आश्रम में, तारा बाबा की कुटिया में 2 बजे से 5 बजे तक, 25 फरवरी से 2 मार्च तक हुई। उसके बाद में कथा 7 मार्च से सीहोर चालू हो जाएगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम में। वहाँ 7 मार्च से रुद्राक्ष उत्सव में लोग आते हैं। रुद्राक्ष उत्सव में वहां पर जनता जब पहुंचती है, रुद्राक्ष उत्सव में जो शंकर के भक्त पहुंचते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में जो शिव के गण पहुंचते हैं, वो ये अभिलाषा लेकर जाते हैं कि साल में एक कथा बाबा के धाम में सुनने को मिलती है और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में सुनने को मिलती है। तो लोग वहां केवल आकर कंकर शंकर कर रुककर रात्रि विश्राम कर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन की कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाकर झोली भरकर भंडार लूटकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर वो अगले साल आने के लिए तैयार होते हैं तो उनके साथ 4 लोग और ज्यादा आते हैं, क्योंकि कुबेर भंडारी इतना दे देता है कि 4 लोग। शिव तत्व की प्राप्ति। अभी हम यहाँ आ रहे थे पूनम दीदी, तो हम जब यहाँ आ रहे थे तो जहाँ हम ठहरे हैं वहां से कोई बहन जी वहां से चलते चलते बोल रही थी, गुरु जी आप व्यासपीठ से बाबा से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि एक कथा और हमारे कुशीनगर में यहाँ पर हो और कुशीनगर में ऐसी कथा चल। अब हम उनको कुछ बोल तो पाए नहीं, हम उनको ये नहीं कह पाए कि कथा तो हो जाए, मना नहीं है, पर पूनम जी जैसी दम देखने वाली भी चाहिए। कितना दम भी तो देखे, कितना सुनना पड़ता था, कितना सहना पड़ता था। जो इंजन आगे चलता है ना, डब्बों को मालूम नहीं पड़ता कि मुख कितना काला करना पड़ता है, तब जाकर इंजन मंजिल तक पहुंचता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तुम्हारे घर में छोरा छोरी की शादी होती है, 100 200 300 लोग आते हैं, उतनी देर में तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाता है। तुम्हारी बुआ ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे मामा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे फूफा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। 25 लोगों में 50 लोगों में शादी में मुंह खुला खुला के बैठ जाते। देवरानी उधर पड़ी, जेठानी उधर पड़ी, ननद उधर पड़ी तो नंदोई को फोन करके बोली यहाँ नहीं बनी, मैं तो आके फंसते ही मेरे बाल।
अब जरा विचार करिए 25-50 की स्थिति रहती है, यहाँ तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कोई सीमा नहीं होती आने वाले। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और कथा चलते चलते आज तीसरे दिन में पहुंच गई और धीरे धीरे 7वें दिन में पहुंचकर तुम राधे राधे, हम भी हमारे हर हर महादेव बड़े प्रेम से अपने अपने घर की ओर गंतव्य कर जाएंगे। जिसने लूट लिया, जिसने भर लिया, जो ये सोच कर रह गया भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा, बहुत दूर है, भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा, जो घबरा गए, जो डर गया, घबरा गए। और यहाँ कई बुजुर्ग माता बैठी बूढ़ी जिनसे चलते भी नहीं बने, तो एक हाथ में 2 बिस्कुट के पैकेट, झोले में रखे पानी की बोतल, ऐसी दुर्गट चली आ। अब उनसे कहो कि ये पानी की बोतल क्यों चली है, बिस्कुट का पैकेट क्यों चली है, मेरे पास वाली को दूंगी, पास वाली को क्यों दूंगी, क्योंकि वो मुझे जगह दे देगी आगे बढ़ने की। तो पास वाली ऐसी क्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड, चित्ता। पार्वती और सती में बड़ा अंतर है महाराज। सती मैया को लगा कि भोले बाबा मुझे नंदी पर बिठाकर घुमाने ले जा रहे हैं, और पार्वती सती मैया का चित्त कथा में नहीं लगता। ऐसी कई पड़ी हुई हैं जगदम्बा जिनका मन कथा में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता। पार्लर में 3 घंटे कपड़ी भर के बिठा तो बैठी रहे, और पार्लर वाली ने कह दिया बोलना बिल्कुल मत, क्योंकि मुंह में सल पड़ जाएगा, कदम क्या पोत के बिठाया। एक शब्द नहीं बोली, आखिरी में पार्लर वाली ने टच करके देखा जिंदा है कि मर गई, एक शब्द ना बोला। जितना कहना ये पार्लर वाली का मानती है, उतना कहना सास का मान ले तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए। माने ही पार्लर वाली कह दे ऐसी बैठी रहना हो। पार्लर वाली ने कहा मुंह फाड़ा, और सुरसा जैसा मुंह फाड़ा, और पेंसिल से लाइन खींची, डब्बा भरी, आंखों में नजर कर क्या क्या चिपका आजकल हम तो शादियों में ज्यादा जाते नहीं है, पर पहले जाते थे तो वहां के नजारे देख देख कर बड़े दुखी हो जाते थे। क्या देखते, पूना में एक बार कार्यक्रम करने गए और उन्होंने शादी की वो कौन सी सिल्वर जुबली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 25वीं सिल्वर की गोल्ड है, हाँ ठीक है सिल्वर, वो उसी को मना रहे थे। तो नंदा गुरु जी शाम की पार्टी है, हमने कथा ही 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में, हमने कहा ठीक है 5 मिनट आना पड़ेगा। हमने कहा पहुंचे तो भगवान जाने बाद हमारे यहाँ तो सीहोर में तो यहाँ से यहाँ तक मेहंदी मंडती थी, भगवान भला करे वो यहाँ मान गए। अब हमने बुलाया, ए बेटा, ए तनु इधर। हाँ गुरुजी, बेटा ये मेहंदी यहाँ क्यों लगा? गुरुजी मेहंदी नहीं टेटुआ है, नहीं टेटू है। हमने कहा कितने में लगवाया? गुरुजी 1200 रुपए। हमने कहा 1200 रुपए खर्च कर दिए यहाँ लगाने में, ये तो फ्री में लग जाती। गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचता है ना, इसलिए नहीं लगा। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचता? दीवार पे बना लो, चिपक जाता, उसमें क्या दिक्कत है? बना के चिपक नहीं तो। अरे गुरुजी 1200 में गौ माता 1 महीना चारा खा लेती, अगर वो 1200 रुपए गौशाला में चलेगा। जो पार्वती है उसका मन कथा में लगता है, सती है उसका मन कथा में नहीं लगता, उसका मन कथा में नहीं लगेगा, उसको कथा स्वाती नहीं है, उसका चित्त कथा में नहीं लगता। उसको कितना ही करो, कथा देखा करो, कथा सुना करो, मंदिर में लोटा जल चढ़ाया करो, शिव मंदिर जाया करो। मेरा विश्वास
कहता है भारत की भूमि की जितनी माताएं, भारत की भूमि, लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज की कथा में महिलाएं जाती हैं, माताएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं। हम कहते हैं ये माताएं नहीं आती हैं, सियोर वाले महाराज की कथा नहीं, शंकर की कथा में ये सारी माता पार्वती आती हैं जो कथा को श्रवण करने। यहाँ सती नहीं आई है, यहाँ सती नहीं है, यहाँ पार्वती है। पार्वती, यहाँ सती नहीं है, यहाँ पार्वती। पार्वती को उत्साह रहता है कथा सुनने का, सती को उत्साह नहीं रहता कथा सुनने का। यहाँ कई माताएं होंगी जिनको मालूम पड़ा होगा कि कुशीनगर में कथा होने वाली है, वो इतनी उत्साहित होगी, भगवान बड़ी कृपा कर दी, हमारा भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, हमारे नजदीक में कथा हुई, मैं जाऊंगी 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, और फिर निवेदन करेंगे 200, 300 किलोमीटर दूर भी अगर कुशीनगर पड़ता है तो बाबा के दरबार में जाकर के प्रार्थना जरूर करता है। तुमसे बड़ी तकलीफ हो, लाइन गाएगी हमें तो लगा था कि हमारे सीओर में सब ऐसे, पर मालूम पड़ा यहाँ भी ऐसे, फिर मालूम पड़ा था महाराष्ट्र में सब ऐसे, तो मालूम पड़ा कि गुजरात में भी ऐसे, अब उत्तर प्रदेश में से लाइन नहीं हो। अरे काशी जाऊंगी सखी ने सीहोर काशी जाऊंगी सखी ने सीहोर मेरे उठे विरह की सखी सीहोर मेरे उठे विरह वीर सखी सीहोर शिवा नमस्ते शिवा नमस्ते श्री शिवा नमस्ते श्री शिवा नमस्ते श्री शिवा नमस्ते भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर तेरी माला भोले
शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, देवज में महादेव का चरित्र कर रहा है, सती और पार्वती में अंतर है, बहुत अंतर।